Today we will cover January 2026 current affair Bihar specific. So our first news is a decision has been taken to prepare a document certificate of कालाजार elimination in बिहार. बिहार ने इसे 2022 में ही कालाजार को एलिमिनेशन का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया था, जिसमें ये था कि हमारे पास लेस देन 1 केस होगा 10,000 पॉपुलेशन में, तो इसका मतलब है एलिमिनेट हो गई है डिसीज़। अगर हम बात करें कालाजार, ये एक पैरासिटिक डिसीज़ है जो कि सेकंड मोस्ट डेडलीस्ट डिसीज़ है, पैरासिटिक डिसीज़ है आफ्टर मलेरिया। और यहाँ पे एक टेस्ट के बारे में बात किया गया है जो कि है RK39 रैपिड डायग्नोसिस। ये एक फ्री टेस्टिंग फैसिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं जो कि है बिहार ने फर्स्ट टर्मरिक क्लस्टर इस्टेब्लिश किया है सकरा ब्लॉक और बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट वे लद्दाख जो टर्मरिक है जो कि मेघालय में बेसिकली ओरिजिनेट की जाती है वो बिहार में उगाई जाएगी अंडर द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। जो लद्दाख टर्मरिक है वो कंटेन करती है 12% करक्यूमिन कंपेयर टू 2 और 5% ऑफ रेगुलर टर्मरिक, ठीक है। मतलब इसमें हाई होता है करक्यूमिन लद्दाख टर्मरिक में। ये जो ऑब्जेक्टिव है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसका बेसिकली ये है कि इकोनॉमिकली एम्पावर करना है फार्मर्स को बाय लिंकिंग देम टू एडवांस कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं तो 250 साल पुराना जो गन फैक्ट्री है मुंगेर बिहार में, उसको जो गवर्नमेंट है वो फिर से रिविटलाइज कर रही है एज अ डिफेंस कॉरिडोर, जो कि हेल्प करेगा इलीगल आर्म्स जो ट्रेड होती है उसको कम करने में। ये जो गन फैक्ट्री है मुंगेर में ये 1762 AD में बनाई गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं जो कि है वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिवलिंग जो है वो इंस्टॉल की जाएगी 17 जनवरी 2026 को विराट रामायण मंदिर जो कि कैथियावालिया ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। ये 33 फीट टॉल होगी और इसका जो वेट होगा वो 210 मेट्रिक टन होगा और ये बेसिकली ग्रेनाइट की बनी होगी। एक ग्रेनाइट का बड़ा मोनोलिथिक ब्लॉक होगा, ठीक है, उससे बनाई जाएगी और ये क्राफ्ट कहाँ पे होगी? महाबलीपुरम तमिलनाडु में, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिवलिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं तो विनय कुमार जो कि सीनियर IPS ऑफिसर हैं 2004 के बैच के बिहार कैडर के, वो अपॉइंट किए गए हैं अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। वो करंटली IG और IGSTF हैं बिहार के पुलिस हेडक्वार्टर में। नेक्स्ट न्यूज़ है 6 जनवरी 2026 को एक पार्क बिल्ड किया गया है सुशील कुमार मोदी जी की मेमोरी में, जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, जो कि इनॉग्रेट किया गया है राजेंद्र नगर पटना में। किसने किया है? नीतीश कुमार जी जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे उनके थ्रू। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार पहला स्टेट बन गया है कंट्री का जिसने ये डिसीज़न लिया है कि जितनी भी ज्वेलरी शॉप होंगी उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे हिजाब पहना, निकाब पहना, घूंघट, हेलमेट, ये जो भी है इन सब चीज़ों को बंद कर दिया गया है। और ये जो भी डायरेक्टिव्स आए हैं ज्वेलरी शॉप से रिलेटेड, ये आए हैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड एसोसिएशन जो है उन्होंने ये सारे डायरेक्टिव्स दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, उन्होंने रिसेंटली एक डिवाइस को डेवलप किया है जिसे कहते हैं स्नेक डिटेक्टर बैरियर। ये जो डिवाइस है ये ह्यूमंस को ही नहीं प्रोटेक्ट करता है स्नेक बाइट से, बल्कि स्नेक कंजर्वेशन में भी इसका रोल है। और ये किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है प्रोफेसर मनीन्द्र कुमार जो कि फॉर्मर डीन हैं और डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के हैं। ये जो सब्सटेंस है ये कौन कौन से सब्सटेंस इसमें यूज़ किए गए हैं? क्लोव यूज़ किया गया है और एक है किट्रोनेलिया, इसमें ये यूज़ किया गया है। किसने बनाया है? भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो समृद्धि यात्रा रिसेंटली लॉन्च की गई है बेतिया वेस्ट चंपारण ऑन जनवरी 16, 2026 बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार।
ये जो टूर होगा ये 9 डिस्ट्रिक्ट में होगा और 8 दिन का ये होगा। वाइल सेकंड फेज़ जो होगा वो जनवरी 27 से बिगिन होगा। इसका ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉस्पेरिटी जनवरी। यहाँ पे क्या बात करेंगे कि रियलिटी डेवलपमेंट स्कीम, मतलब जो भी डेवलपमेंट स्कीम हुई हैं उनकी रियलिटी देखेंगे ग्राउंड पे जाके और लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे समृद्धि यात्रा में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था, वहाँ पे जो बिहार के यूथ हैं उन्होंने अपने टैलेंट दिखाया है थ्रू विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग एंड अदर कंपटीशन, जिसमें जो पार्थ कौशिक हैं पटना के, उन्होंने सेकंड रैंक आई है पोजीशन ऑब्टेन किया, और जो महिमा मौर्य पटना की हैं वो सेलेक्ट की गई हैं स्पेशल क्योर टू परफॉर्म अ ग्रुप रेंडिशन ऑफ वंदे मातरम बिफोर प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है न्यू एज इकोनॉमिक इनिशिएटिव, जिसमें उनका ऑब्जेक्टिव है 10 मिलियन यूथों को, जो यूथ्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना बाय 2030। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पे 2 मिलियन हेक्टेयर फीट ऑफ द 7.75 मिलियन हेक्टेयर फीट ऑफ सोन रिवर वाटर जो है वो बिहार को एलोकेट किया बिहार की तरफ से झारखंड को एलोकेट किया जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंद्रपुरी रिजर्वियर प्रोजेक्ट इन रोहतास जो है वो भी अप्रूव किया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट? इंद्रापुरी रिजर्वियर प्रोजेक्ट इन रोहतास, ठीक है। नेक्स्ट मेजर की बात करते हैं तो इसकी वजह से जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं 8 डिस्ट्रिक्ट जैसे कि भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रहतौस और औरंगाबाद, अरवल, गया, पटना, तो यहाँ पे ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार ने 15th पोजीशन सिक्योर किया है 2024-25 सफाई मित्र सुरक्षा रैंकिंग में। ये टोटल 65 सिटीज़ इसमें इंक्लूड की थी, जिसमें पटना की 15th पोजीशन आई है। इस रैंकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो सीवर और सेप्टिक टैंक्स में जो लोग जाके काम करते हैं तो उनकी बेटर हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी और उनके सैनिटेशन के लिए ये जो हमारी रैंकिंग है उसको शो करती है। तो पटना की कौन सी रैंकिंग है? 15th पोजीशन है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो गंडक रिवर जो कि बिहार में है वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इसमें सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लार्जेस्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ घड़ियाल्स, और फर्स्ट प्लेस किसका है? चंबल रिवर का। द पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल जो है गंडक रिवर में, जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आती है, उसकी पॉपुलेशन 588% इंक्रीज़ हो गई है लास्ट डिकेड से, ठीक है। तो ये जॉइंट एफर्ट किसका था? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और बिहार डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पहले 2015 में इसमें 54 घड़ियाल थे और अब देखें तो वो 400 हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार कैबिनेट ने रिसेंटली डबल कर दिया है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार की तरफ से कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2026 है, जिसमें कंपनीज़ को वो 30% सब्सिडी देंगे ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये अनाउंस की गई है 29 जनवरी 2026 को, और जो ये वैलिड रहेगी कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इस स्कीम के अंडर 30% इसकी सब्सिडी दी जाएगी 50 करोड़ जो भी एक्सपेंडिचर होगा उस पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये बिहार को टेक्नोलॉजी हब बना सकें और यहाँ पे हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोकल यूथ के लिए प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्कशॉप ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई है पटना में बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पीडी डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर केसेस, जितने भी कंज्यूमर केसेस हैं उनको जल्दी से निपटाया जाए और टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो भी ग्रीवियंस हैं उनको रिड्रेस किया जाए ईस्टर्न स्टेट जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक्सीलेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है पटना में, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि डायरेक्टली लिंक करें एमएसएमई स्टार्टअप्स एंड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं विद गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम के साथ में। नेक्स्ट न्यूज़ है वेस्ट टू वंडर थीम पार्क प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा फॉर हेरिटेज और कल्चर के लिए। ये डेवलप किया जाएगा 10 एकड़ में
द JP मेमोरियल साइट विल बी बिल्ट ऑन 1.75 एकर्स। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है जो कंप्लेन करने के जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हर्ट करेंगे वो मंडे है और फ्राइडे, मतलब आप मंडे को फ्राइडे को गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ये इफ़ेक्टिव कब होगा? ये 19 जनवरी को इफ़ेक्टिव होगा। और ये किसका पार्ट है? सबका सम्मान जीवन आसान पॉलिसी अंडर सतनिश्चय 7 रिजोल्यूशन इनिशिएटिव। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं स्टेट में उनको अपग्रेड किया जाएगा और ईच जो कॉलेजेस होंगे वो 30 लाख रुपीज़ सेंटर से रिसीव करेंगे। द सेंट्रल इनिशिएटिव टू इक्विप इंस्टीट्यूशंस विद टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग AI। और बिहार कैबिनेट ने ऑल्सो अप्रूव कर दिया इस प्रपोजल को फॉर द वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग झारखंड के साथ में साइन किया है टू कंस्ट्रक्ट इंद्रपुरी रिजर्वियर प्रोजेक्ट। आप लोगों को बताना है कि ये जो इंद्रपुरी रिजर्वियर प्रोजेक्ट था ये अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। ये जो रिजर्वियर है विल एक्सपेंड इरिगेशन फैसिलिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था 8 डिस्ट्रिक्ट में। वो कौन से? भोजपुर, बक्सर, पटना, कैमूर, रोहतस और औरंगाबाद, अरवल एंड गया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो रिसेंटली सोनपुर रिवर का शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया गया है, जहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन ने इसे अप्रूवल दे दिया है और बिहार कैबिनेट ने भी इसे अप्रूव कर दिया है फॉर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट टू साइन अ ड्राफ्ट MOU विद झारखंड। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट अकाउंट फॉर द हाईएस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम बिहार, कि बिहार ने हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है किनका? पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिमांड क्या है? मीट और मेज़ का। ठीक है। बिहार जो है एस्पायर कैटेगरी में लाया करता है और इसकी रैंक 16th आई है अमंग लार्ज स्टेट्स इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2024 में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो नंबर ऑफ लाइव स्टॉक फार्मर्स जो कि बेनिफिटेड होंगे उनकी ट्रिपल कर दिया है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ठीक है, कॉमफिड में। नेक्स्ट न्यूज़ है जो बिहार भवन जो है अब वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा मुंबई में, जिसकी बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो 69 मीटर हाई बिल्डिंग होगी और इसमें 178 रूम्स होंगे और यहाँ पे डॉर्मेट्री भी होगी। ये जो रोड मैप फॉर इनिशिएटिव है इसका एम की बात करें तो ये बूस्ट करता है इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट इन बिहार फ्रॉम बॉम्बे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है टाउनशिप डेवलप टाउनशिप एंड टाउन्स टू अचीव 40% अर्बनाइजेशन टारगेट, मतलब कि टाउनशिप बनाई जाएंगी ताकि जो बिहार का टारगेट है अर्बनाइजेशन का 40% का उसे वो अचीव कर सके। अभी बिहार में अर्बनाइजेशन 17% है और अगर हम नेशनल एवरेज देखें अर्बनाइजेशन का तो वो 36% है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो सेंसस सेल एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी 1 अप्रैल से। इट विल बी कंक्लूडेड ऑन 1 मार्च 2027। द डिजिटल सेंसस विल बी कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम सेंसस जो है कंडक्ट किए जाएंगे एक मोबाइल ऐप एंड CMMS पोर्टल के थ्रू। नेक्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन कमेटी के बारे में, वो फॉर्म की जाएगी जितने भी गांव हैं वहाँ पे, और वहाँ पे शुद्ध शेल आउटलेट भी ओपन किए जाएंगे एवरी पंचायत में। ठीक है, ये डेयरी बिजनेस को और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा, उनकी इनकम बढ़ाएगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो ट्रेड टू एक्सपेंड वाई गंगा, गंदा, कोशी और सोन रिवर नेशनल वाटर वेज टू बी डेवलप्ड। नेक्स्ट ये जो प्लान है ये इस्टेब्लिश द बिहार मैरीटाइम बोर्ड नेविगेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप की जाएंगी। कहाँ? बक्सर में, भागलपुर में और दरभंगा में। अभी बात करें तो बिहार में 7 नेशनल वाटरवेज हैं जिसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 1187 किलोमीटर है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते तो बिहार रेलवे प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली रिसीव किया उसने 10 करोड़ रुपीज़, जो कि पटना को कनेक्ट करेगा वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। यहाँ पे ऑपरेट करेंगे बुलेट ट्रेन इस कॉरिडोर में फ्यूचर में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा सुल्तानगंज में। कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट न्यूज़ है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजिटल प्लानिटेरियम विल बिगिन इन 3 डिस्ट्रिक्ट, और वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? ईस्ट चंपारण, जुमई, पूर्णिया इन बिहार में। ये विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिटल प्लानिटेरियम एंड स्पेस एंड एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन सेंटर ये सब इस्टेब्लिश किए जाएंगे।
नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। कौन से कैंपेन के अंदर में? ये ज्ञान भारतम कैंपेन है यूनियन गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसके अंडर में। अभी रिसेंटली 55 जो कॉलेजेस हैं बिहार के वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है 10.5 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन यूजिंग प्रोसेस्ड प्लास्टिक वेस्ट से रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एक खगारिया में 1 किलोमीटर का रोड बनेगा, फिर जो पूर्णिया है वहाँ पे 4.05 किलोमीटर का रोड बनेगा, और जो औरंगाबाद है वहाँ पे 5 किलोमीटर का रोड बनेगा वेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो एक न्यू रेल ब्रिज पैरेलल टू राजेंद्र सेतु इन मुकामा अभी रिसेंटली रेडी किया गया है। प्राइम मिनिस्टर जी ने इसकी फाउंडेशन मार्च 2016 में ही रख दी थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो मखाना एक्सपोर्ट जो कि एक्सेप्टेड है कि वो 30,000 मेट्रिक टन तक पहुंच सकता है इसका एक्सपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बिहार स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्सीडेंट ग्रांट स्कीम रिसेंटली इम्प्लीमेंट की गई है बिहार लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के थ्रू, जहाँ पे जो माइग्रेंट्स का डेथ हो जाएगी तो उनकी कंपनसेशन को इंक्रीज़ कर दिया गया है 2 लाख से 4 लाख तक। द स्टेट गवर्नमेंट विल ट्रांसपोर्ट द बॉडीज़, और जो वर्कर्स की बॉडीज़ होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट करेगी उनके कंट्री या फिर स्टेट में। ये जो फैसिलिटी ऑफ फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा वर्कर्स को। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो जो मधुबनी है वो बिहार का फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट बन गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रागनी कुमारी जो हैं वो बिहार की फर्स्ट फीमेल बस ड्राइवर बन गई हैं पिंक बस की। ठीक है, कौन? रागनी कुमारी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने रिसेंटली इनॉग्रेटेड किया था एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया 2026 एट बापू सभागार इन पटना। So that's it for the January 2026. Please like and subscribe my channel. Thank you. जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।